अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट लेवल विड्थ ऑफ न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, लो बाउंड एनर्जी लेवल एंड वर्चुअल एनर्जी लेवल्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक ही टॉपिक रह गया न्यूक्लियस से रिलेटेड, वो है हमारा लेवल विड्थ। तो उसको भी हम आज डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द न्यूक्लियस गेट्स एक्साइटेड व्हेन द न्यूक्लियन गो टू हायर एनर्जी स्टेट। हम जानते हैं कि जो कोई भी न्यूक्लियस है ना, वो एक्साइटेशन स्टेट में चला जाता है जब जो है वो एक न्यूक्लियर जो है वो अपनी हायर एनर्जी स्टेट की तरफ प्रोसीड करते हैं, यानी कि वो फिर क्या बन जाता है, एक्साइटेड न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है, इट रिमेन्स इन एक्साइटेड स्टेट फॉर सम टाइम। ये कुछ वक्त के लिए अपनी उसी एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहता है। बिफोर डी एक्साइटेशन होने से पहले। दिस टाइम इज़ कॉल्ड मीन लाइफ टाइम। वो जो लाइफ टाइम है, वो जो टाइम है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, मीन लाइफ टाइम कहते हैं। ठीक है, द मीन लाइफ टाइम टॉ इज रिलेटेड विद डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट गैमा। जो मीन लाइफ टाइम जिसको हम टा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट गैमा के साथ रिलेट करता है, और ये उनके दरमियान जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद है जी, द अनसर्टेनिटी इन द मैयर ऑफ एनर्जी ऑफ अ पार्टिकुलर स्टेट इज़ कॉल्ड लेवल विड्थ। अब एक ख़ास पार्टिकुलर स्टेट के अंदर हमारे पास जो अनसर्टेनिटी होती है किसी भी एनर्जी को मैयर करने के लिए, उसी अनसर्टेनिटी को हम क्या नाम देते हैं, लेवल विड्थ का नाम देते हैं। इट इज़ डोनेटेड बाय, और ये क्या है, इसकी सिंबल है लेवल विड्थ की। ठीक है, आगे जी, सिंस वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, ये देखिए हम जानते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड डेल टी इज इक्वल टू होता है हमारे पास एच कट के बराबर होता है। डेल टी उधर जाकर क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड, या फिर हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ये डेल ई की जगह पे क्या आ जाएगा, लेवल विड्थ आ जाएगा, और सामने इक्वल में क्या आएगा, एच कट ओवर टा। टा क्या है यहाँ पे हमारे पास, मीन लाइफ टाइम है। ठीक है, सो द मीन लाइफ टाइम टा एंड लेवल विड्थ आर रिलेटेड एज। तो इसका मतलब है हमारे पास जो लेवल विड्थ और जो टाइम मीन लाइफ टाइम टा है, उनका आपस में रिलेशन क्या है हमारे पास, ये यानी कि ये भी एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है। सो आगे देखिए जी, एज्यूम दैट साई ए आर टी रिप्रेजेंट्स अ पार्टिकुलर स्टेट ए विच इज़ डिफाइन एज। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो साई ए आर टी है, ये रिप्रेजेंट करता है ख़ास एक पार्टिकुलर स्टेट को, जिसको नाम देते हैं हम ए का। ठीक है, ये मैथमेटिक्स को उसको दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपने देख लेना है। इन दोनों में देखें, आयोट माइनस आयोटा और एच कट को और टी को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास ये टर्म्स रह जाएंगी। उसके बाद इसको जो है वो देख लें मज़ीद, इसको यहाँ से देखिए हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा माइनस का आयोटा इंटू, ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये जो हमारे पास जो है ना, यहाँ पे एच कट ओवर टी ए, इसमें देखिए आपके पास एच कट ओवर टू टी ए आ रहा है ना, इस एच कट ओवर टी ए की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, पी ए पुट कर देना। तो ये हमने ऊपर पे यहाँ से देखिए आयोटा और टू वैसे सेम एज इट आ रहे हैं, पी ए आ गया। ठीक है, उसको हमने इसके साथ क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे हमें ये वैल्यूज़ मेंशन भी की हुई है। ठीक है, सिंस द लेवल विड्थ हैज़ यूनिट ऑफ एनर्जी। हम जानते हैं कि जो लेवल विड्थ है उसका जो यूनिट होता है वो एनर्जी होता है। ठीक है, एनर्जी का यूनिट होता है, एंड इट्स इज़ बेस्ड upon बेस करता है, जो कि हमारे पास ये होता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आगे जी, इन दिस रिलेशन डेल टी इज अनसर्टेनिटी इन टाइम एंड डेल ई इज अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। इस रिलेशन में हमारे पास ये जो डेल टी है, ये क्या है, अनसर्टेनिटी है टाइम के अंदर, और डेल ई क्या है, अनसर्टेनिटी है एनर्जी के अंदर। इफ़ वी रिप्लेस डेल टी बाई मीन लाइफ टाइम टी ए, अगर हम इस डेल टी को रिप्लेस कर देते हैं टी ए के साथ, देन डेल ई विल बी यूज द सॉरी विल बी द एज ए लेवल विड्थ। तो फिर जो है वो अगर हम, यानी कि इस डेल टी को अगर हम इसके साथ रिप्लेस कर दें, तो फिर ये जो डेल ई होगा, ये हमारे पास इसकी जगह पे क्या आएगा, लेवल विड्थ आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये देखिए रिलेशन आ गया, उनको हमने जो है वो रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हमें क्या मिल गया है, लेवल विड्थ मिल गया है। आगे देखिए, अ स्टेट विद स्मॉलर लाइफ टाइम, ऐसी स्टेट जिसकी लाइफ टाइम स्मॉलर होता है, हैज़ लार्जर, उसका जो लार्जर लेवल विड्थ क्या होगा, उसका लार्ज। यहाँ से हमें पता चला इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, एंड इज़ पुअरली डिफाइंड। ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानब, आ स्टेट विद लार्जर लाइफ टाइम, अगर किसी भी स्टेट के पास लार्जर जो है वो लाइफ टाइम होगा, तो वो क्या, उसके पास जो लेवल विड्थ है वो क्या होगा, लेवल विड्थ जो है वो स्मॉलर होगा। ठीक है, अब ये तो हमें इनके रिलेशन से ही पता चला, जो कि इन्वर्स रिलेशन है। उसके बाद है जी हमारे पास पार्शियल लेवल विड्थ। तो पार्शियल लेवल विड्थ देखिए क्या होती है, अ स्टेट हैज़ डिफरेंट लाइफ टाइम फॉर डिफरेंट मूड्स ऑफ डिके। एक स्टेट के पास जो है वो डिफरेंट लाइफ टाइम्स होते हैं उसके डिफरेंट मूड्स ऑफ डिके के लिहाज से, देयरफॉर इट हैज़ डिफरेंट लेवल विड्थ। तो उसके पास जो लेवल विड्थ है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। किसके लिए, फॉर डिफरेंट मूड्स ऑफ डिके, उन डिफरेंट मूड्स ऑफ डिकेज के लिए।
द लेवल विड्थ कोरेस्पॉन्डिंग टू अ पार्टिकुलर मोड ऑफ डिके इज कॉल्ड पार्टिकुलर लेवल विड्थ। वो लेवल विड्थ जो एक ख़ास पार्टिकुलर मोड ऑफ डिके के लिए होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, पार्शियल लेवल विड्थ का नाम देते हैं। द टोटल लेवल विड्थ ऑफ अ स्टेट इज सम ऑफ ऑल द पार्शियल लेवल, दो उस स्टेट के अंदर जो टोटल लेवल विड्थ होगा वो उन तमाम पार्शियल लेवल विड्थ का क्या होगा, सम होगा। तो ये जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ से इसको देख ले, वाइंड अप करते हैं। वेयर यहाँ पे ये जो हमारे पास जो लेवल विड्थ दिए हुए हैं ये कौन कौन से लेवल विड्थ हैं, आर द पार्शियल लेवल विड्थ अगेंस्ट प्रोटॉन एमिशन, न्यूट्रॉन एमिशन, ड्यूट्रॉन एमिशन एंड अल्फा एमिशन रेस्पेक्टिवली। यानी कि ये क्या है, जो है वो प्रोटॉन एमिशन के लिए लेवल विड्थ है, ये न्यूट्रॉन एमिशन के लिए लेवल विड्थ है, ये अल्फा पार्टिकल के लिए है, और हमारे पास जो है वो सॉरी ये ड्यूट्रॉन के लिए, और ये किसके लिए, अल्फा पार्टिकल एमिशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट लेवल विड्थ ऑफ न्यूक्लियस। उम्मीद करता हूँ आपको लेवल विड्थ की भी समझ आई होगी, साथ में हमने जो है वो पार्शियल लेवल विड्थ को भी डिस्कस किया है, मैथमेटिकली भी थ्योरेटिकली भी। तो ये जो है वो हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।